रात का सन्नाटा। महल का एक कोना जहां अभिषेक पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ रहा है। काजल पास ही बैठी है। अभिषेक पन्ने पलटते हुए, ये ग्रंथ तो साफ कह रहा है कि कालचक्र को छेड़ने वाला खुद काल का शिकार बनता है। लेकिन ये क्यों लिखा है कि तुम ही हो भविष्य के रक्षक? काजल, क्या सच में तुम्हारा नाम इसमें लिखा था? अभिषेक, हाँ, और तारीख भी ठीक 3 दिन बाद की। यानी कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अचानक खिड़की से एक तेज हवा का झोंका आता है और पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। एक पन्ना रुकता है जिस पर एक छवि उभरती है। अभिषेक को एक युद्ध भूमि में दिखाया गया है। काजल चौंकते हुए, ये तुम ही हो। लेकिन ये जगह? अभिषेक, शायद यही वो भविष्य है जिसे मैं बदल नहीं सकता, पर रोकना जरूर है। महल की गहराइयों में एक गुप्त सुरंग खुलती है। दोनों उसमें प्रवेश करते हैं। काजल, ये सुरंग कहाँ जाती है? अभिषेक, पता नहीं, पर मुझे लगता है ये हमें उस रहस्य तक ले जाएगी जहां से सब शुरू हुआ था। सुरंग के भीतर एक रहस्यमय दरवाजा मिलता है जिस पर लिखा होता है, सत्य की कीमत समय चुकाएगा। अभिषेक, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं काजल। अगर हमें जवाब चाहिए तो दरवाजा खोलना ही होगा। जैसे ही अभिषेक दरवाजा खोलता है, एक रोशनी की लहर उन दोनों को अपनी ओर खींच लेती है और वे गायब हो जाते हैं। एपिसोड 7, समय के पार। अजीब और रोशनी से भरी जगह है जहां समय रुक चुका है। अभिषेक और काजल आंखें खोलते हैं। हर ओर धुंध और चमक है। काजल, हम कहाँ हैं? अभिषेक, ये कोई दूसरी दुनिया है। शायद काललोक, जहां समय के सारे रहस्य छुपे हैं। सामने एक विशाल घड़ी घूम रही है, लेकिन उसकी सुइयां उल्टी दिशा में चल रही हैं। अभिषेक, देखो, ये घड़ी उल्टी चल रही है। इसका मतलब है हम भविष्य नहीं, अतीत में आ चुके हैं। अचानक एक रहस्यमयी वृद्ध साधु प्रकट होता है। उसकी आंखें गहरी और आवाज गूंजती है। साधु, तुम्हें यहां लाया गया है क्योंकि भविष्य की चाबी अतीत में ही छुपी है। काजल, कौन हो आप? साधु, मैं कालसाक्षी हूं, समय का संरक्षक। तुम्हें उस गुप्त शक्तिशाली ग्रंथ को खोज कर लाना है जिसे प्रलय सूत्र कहते हैं। अभिषेक, अगर हम उसे न लाए तो क्या होगा? साधु, तब तुम्हारे समय का विनाश तय है और उसकी शुरुआत उसी दिन होगी जिस दिन तुम्हारा नाम ग्रंथ में दर्ज हुआ था। साधु एक दिव्य मार्ग दिखाता है जिसमें पुराने युद्ध, राजाओं और राक्षसों के दृश्य दिखते हैं। अभिषेक, तय है। हम उस सूत्र को ढूंढेंगे, चाहे जितना भी खतरा हो। काजल, हम साथ हैं और ये समय अब हमारा है। दोनों तेज रोशनी में आगे बढ़ते हैं, एक नए रहस्य की ओर। पीछे साधु मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। एपिसोड 8, प्रलय सूत्र की पहली झलक। अभिषेक और काजल एक प्राचीन पत्थर के द्वार से गुजरते हैं जहां हवा में मंत्र गूंज रहे हैं। काजल, यह जगह इतनी शांत और डरावनी क्यों लग रही है? अभिषेक, क्योंकि हम अब उस दुनिया में हैं जहां प्रलय सूत्र की रक्षा होती है। यहां हर कदम पर एक पहरेदार होगा। उनके सामने विशाल पत्थरों से बना एक जीव प्रकट होता है जिसका शरीर पर संस्कृत के अक्षर चमकते हैं। पत्थर योद्धा, तुम्हें प्रमाण देना होगा कि तुम समय के योग्य हो। अभिषेक, कैसा प्रमाण? पत्थर योद्धा, तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर स्वीकार करना होगा और बिना पीछे हटे उसे पार करना होगा। हवा में दोनों के सामने उनका डर प्रकट होता है। काजल के सामने उसका बचपन का दृश्य, माता पिता की मौत। अभिषेक के सामने वह पल जब उसका दोस्त उसे धोखा देता है। काजल रोते हुए, मैंने कभी इन यादों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। अभिषेक, लेकिन आज हम सिर्फ अतीत नहीं देख रहे, हम उसे बदलने निकले हैं। चलो काजल, इससे लड़ो। दोनों अपने डर को स्वीकारते हैं, हाथ पकड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं।
अचानक पत्थर योद्धा झुक जाता है और रास्ता खोलता है। पत्थर योद्धा, तुमने पहला चरण पार कर लिया। अब प्रलय सूत्र की ओर अगला दरवाजा खुलेगा। सामने एक सीढ़ियों से भरा भूमिगत मार्ग खुलता है, जहां हर सीढ़ी पर मंत्र उकेरे हुए हैं और नीचे से लाल चमक आ रही है। काजल, यह सिर्फ शुरुआत है और हम अब पीछे नहीं हटेंगे। एपिसोड 9, राक्षसी छाया और देवपुत्र का रहस्य। काजल और अभिषेक भूमिगत सीढ़ियां उतरते हैं। हवा में गर्मी बढ़ती जा रही है। काजल, यहां की गर्मी, कुछ तो है नीचे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। अभिषेक, ध्यान से चलो, यह सिर्फ सीढ़ियां नहीं, हर एक मंत्र अपने आप में एक जाल है। अचानक एक गहरा अंधेरा छा जाता है और उसमें से एक राक्षसी आकृति निकलती है, लाल आंखों वाला, धुएं में लिपटा। छाया, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। कोई भी प्रलय सूत्र तक नहीं पहुंच सकता जब तक मैं जीवित हूं। काजल, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिषेक आगे बढ़ता है और अपने गले में पहनी माला को हवा में उठाता है। माला चमकने लगती है। छाया, यह तो देवपुत्र की माला है। तुम देवता की संतान हो। अभिषेक आश्चर्य से, देवपुत्र? मैं? काजल, इसका मतलब तुम्हारे अंदर देव शक्ति है। अभिषेक के चारों ओर एक दिव्य आभा प्रकट होती है और छाया चिल्लाकर गायब हो जाती है। काजल, तुम्हारी यही शक्ति हमें बचा सकती है। शायद इसलिए किस्मत ने तुम्हें चुना। अभिषेक, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रलय सूत्र तक पहुंचूं, किसी भी कीमत पर। सीढ़ियों के अंत में एक चमकता हुआ द्वार दिखाई देता है, जिसमें समय के चक्र घूम रहे हैं। काजल, यह द्वार शायद वही है जिसके पीछे सूत्र छिपा है। एपिसोड 10, समय का द्वार और त्रिकाल का संकेत। काजल और अभिषेक समय के द्वार के सामने खड़े हैं। द्वार पर लिखे संस्कृत के श्लोक धीरे धीरे चमकने लगते हैं। काजल, ये श्लोक, ये तो त्रिकाल यंत्र के बारे में कह रहे हैं। अभिषेक, त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। क्या यह द्वार समय के पार ले जाएगा? अभिषेक जैसे ही द्वार के पास जाता है, उसकी माला फिर से चमकती है और द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। अंदर स्वर्लिंग वोर्टेक्स दिखाई देता है। काजल, हम कहां जा रहे हैं? और अगर लौटना मुमकिन न हुआ तो? अभिषेक, अगर पीछे हटे तो वो छाया फिर लौटेगी। हमें आगे बढ़ना होगा। दोनों वोर्टेक्स में कूद जाते हैं। अचानक सब कुछ शून्य हो जाता है। फिर आंखें खुलती हैं। वे एक पुराने महल के आंगन में हैं, जहां युद्ध की आवाजें आ रही हैं। काजल, ये कौन सी जगह है? एक योद्धा आकर बोलता है। योद्धा, आप वही हैं जिनके आने की भविष्यवाणी की गई थी, देवपुत्र और ज्ञानवती। अभिषेक चौंक कर, तुम हमें जानते हो? योद्धा, हाँ, और हमारे पास समय बहुत कम है। त्रिकाल टूट रहा है और सिर्फ आप दोनों ही इसे रोक सकते हैं। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और चारों तरफ अजीब सी ऊर्जा फैल जाती है। एपिसोड 11, त्रिकाल युद्ध की शुरुआत। महल के भीतर चारों ओर रहस्यमयी ऊर्जा गूंज रही है। दीवारों पर प्राचीन हथियार और मंत्र लिखे हुए हैं। काजल, ये महल, लगता है जैसे ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। अभिषेक, देखो, ये दीवारों पर उभरे चित्र, ये हमारी यात्रा के अगले चरण हैं। हर चित्र में हम दोनों हैं और पीछे छाया का प्रतीक। अचानक जमीन कांपने लगती है और एक दैत्याकार छाया सामने प्रकट होती है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। छाया, तुम दोनों को नहीं होना चाहिए था यहां। समय के साथ खेलना भारी पड़ेगा। काजल, हम अपने समय को बचाने आए हैं। अगर तुम्हें रोकना पड़ा तो हम रुकेंगे नहीं। छाया जोर से गरजता है और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगता है। तभी वो योद्धा फिर आता है। उसके हाथ में एक त्रिशूल होता है। योद्धा, ये त्रिशूल कालचक्र का हिस्सा है।
इसे लेकर ही तुम उस छाया को कमजोर कर सकते हो। लेकिन याद रखो, हर बार तुम्हारी ऊर्जा भी कम करेगा। अभिषेक त्रिशूल पकड़ते हुए तो शुरुआत करें। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। छाया आकाश में उड़ता है और बिजली गिराता है। अभिषेक और काजल मंत्रों और शक्ति से जवाब देते हैं। काजल, अब तुम्हारा अंत निकट है। छाया, कमजोर पड़ता हुआ तुमने अभी सिर्फ पहला द्वार पार किया है। अगला रास्ता और भी कठिन है। छाया हवा में विस्फोट होकर गायब हो जाता है। चारों तरफ शांति छा जाती है। लेकिन उसी वक्त महल के बीचों बीच जमीन फटती है और एक सीढ़ी नीचे की ओर खुलती है। अभिषेक, नीचे और भी रहस्य छिपे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 12, प्राचीन काल की भूल भुलैया। अभिषेक और काजल महल के नीचे बनी रहस्यमयी सीढ़ियों से उतरते हैं। उनके हाथ में मशाल है। हर कदम पर कोई न कोई शिलालेख या संकेत दिखाई देता है। काजल, ये सीढ़ियां लग रहा है जैसे हम समय के भीतर समय में जा रहे हैं। अभिषेक, यहां की दीवारें भी सांस ले रही हैं। सुनो, कुछ फुसफुसाहट सी आ रही है। नीचे पहुंचते ही वे एक विशाल द्वार के सामने खड़े होते हैं जिस पर लिखा होता है त्रिकाल की परीक्षा। काजल, त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। अब क्या करना होगा? दरवाजा अपने आप खुलता है और 3 अलग अलग रास्ते खुलते हैं। हर रास्ते पर एक नाम लिखा है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अभिषेक, हमें अलग अलग जाना होगा। ये हर रास्ता हमारी आत्मा की परीक्षा लेगा। काजल, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हम साथ हैं, चाहे रास्ते अलग हों। काजल भविष्य वाले मार्ग में जाती है। रास्ता आधुनिक और रोबोटिक दुनिया जैसा है। उसे खुद के ही भविष्य के विकल्प दिखते हैं, एक ओर सफलता, दूसरी ओर एकाकीपन। अभिषेक अतीत वाले मार्ग में जाता है। वहां वो अपने बचपन के डर, पुराने गलत फैसलों और अपनों से हुई दूरी का सामना करता है। काजल, स्वर में, क्या मैं वो बन सकती हूं जो मैं सोचती हूं, या सिर्फ एक विकल्प ही है मेरे लिए? अभिषेक, स्वर में, अगर मैं अपने अतीत से भागता रहा तो भविष्य कभी नहीं जीत पाऊंगा। दोनों अंत में अपनी अपनी राह पूरी कर एक ही जगह पहुंचते हैं जहां वर्तमान की राह खुद खुलती है। अब वे साथ मिलते हैं। काजल, वर्तमान ही असली शक्ति है। अतीत सबक है, भविष्य सपना, लेकिन जीना अभी है। अभिषेक, चलो अगली चुनौती के लिए तैयार हो जाएं। मंत्रों की आवाज और एक नई रहस्यमयी घंटी बजती है जो अगले अध्याय की ओर इशारा करती है। एपिसोड 13, 7वां रहस्य। काजल और अभिषेक अब एक विशाल दालान में प्रवेश करते हैं जहां 7 दरवाजे एक गोल घेरे में बने हुए हैं। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, अंधकार और प्रकाश। काजल, ये दरवाजे, क्या ये सभी हमारे अंदर की शक्तियां हैं? अभिषेक, शायद यही सप्त रहस्य हैं जिनका जिक्र ग्रंथ में था। हमें इन्हें एक एक करके पार करना होगा। पहला दरवाजा खुलता है, अग्नि। अंदर भयंकर आग की लपटें हैं, लेकिन बीच में एक पीला फूल खिला है। काजल बिना डरे आगे बढ़ती है। काजल, डर के पार ही शक्ति है। काजल आग से फूल ले आती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगला दरवाजा, जल। अब अभिषेक घने पानी के तूफान से गुजरता है। वह अपने अतीत की भावनाओं को याद करता है। अभिषेक, आंसुओं से ही तो आत्मा को धोया जाता है। वह पानी में से एक चमकता पत्थर निकाल लाता है। एक एक करके दोनों मिलकर बाकी दरवाजे पार करते हैं, वायु, पृथ्वी, आकाश, अंधकार। हर दरवाजे में एक चुनौती है जो उन्हें खुद की गहराई में झांकने पर मजबूर करती है। अंतिम दरवाजा, प्रकाश। वहां दोनों को एक दर्पण दिखता है जिसमें उनका ही चेहरा दिख रहा होता है, लेकिन बुजुर्ग रूप में। काजल, धीरे से, ये हम ही हैं। भविष्य में? अभिषेक, या शायद यह दिखा रहा है कि हम क्या बन सकते हैं।
दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और दरवाजा स्वयं खुलता है। एक उजाला फैलता है और एक मंत्र सुनाई देता है। जो स्वयं को जान लेता है वही ब्रह्मा रहस्य तक पहुंचता है। एक नई घंटी बजती है और दूर से एक छाया दोनों को बुला रही होती है। कहानी अब मोड़ लेने को है। एपिसोड 14 छाया का बुलावा। काजल और अभिषेक उजाले से बाहर आते हैं और पाते हैं कि वे एक खुले मैदान में खड़े हैं। सामने एक नीला आकाश और बीच में एक विशाल वृक्ष। काजल हैरानी से हम अब कहाँ आ गए हैं? अभिषेक लगता है ये स्थान 7 रहस्यों के बाद का है। पर ये छाया कौन थी जिसने हमें बुलाया? तभी हवा तेज बहती है और उस पेड़ के नीचे एक छाया धीरे धीरे आकार लेती है, एक वृद्ध स्त्री की जो आधे प्रकाश और आधे अंधकार में ढकी है। छाया धीमी आवाज में, तुम दोनों ने रहस्य पार किए हैं, अब वक्त है दर्पण द्वार में प्रवेश करने का, जहां सच्चाई छुपी है। काजल, पर तुम कौन हो? छाया, मैं वही हूं जो हर जीवन की सीमा से परे देखती है, अतीत, भविष्य और वर्तमान की संरक्षिका। अभिषेक, और ये दर्पण द्वार क्या है? छाया, वो द्वार जो तुम्हें तुम्हारी असल नियति दिखाएगा, पर याद रखना वहां से लौटना मुश्किल हो सकता है। छाया उन्हें पेड़ के पीछे एक जले हुए मंदिर की ओर इशारा करती है। मंदिर की दीवारों पर चित्र खुदे हैं, काजल, अभिषेक और एक तीसरा चेहरा जो अभी तक कहानी में नहीं आया। काजल, ये तीसरा चेहरा कौन है ये? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसे जानती हूं। अभिषेक धीरे से, या शायद ये वो है जिसकी वजह से हम सब कुछ भूल गए। तेज बिजली कड़कती है और एक दरार जमीन में बनती है। वहां एक चमकता हुआ दर्पण द्वार खुलता है। छाया गंभीर स्वर में, अब समय आ गया है, या तो इस दरवाजे में प्रवेश करो या सब कुछ अधूरा छोड़ दो। काजल और अभिषेक एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं।